बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे पास कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा कर दे। अब जितने परेशान हैं, आप लोग जिक्र करते हैं हम बहुत परेशान हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपको दिली सुकून अता फरमाए। और जो बेऔलादी जो है काट रहे हैं और वो कहते हैं दुआ करें हमारे लिए, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक सीरत जिंदगी वाली सेहत वाली औलाद से नवाज दे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, दिल से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हर वजीफा ही मैं आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए और आप लोगों की हाजात को देखते हुए दिल के साथ पूरे खलूस के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं ये वजीफा आपसे जरूर शेयर करूँ। इसको मौजज़ा कह लें आप इस वजीफे को। और यहाँ एक बात कहूँगी कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम उस चीज़ को सर्च करना शुरू करते हैं। ये यूट्यूब के हवाले से बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रही हूँ कि हम परेशान होते हैं और हमारी परेशानी के मुताबिक अचानक से कोई वीडियो सामने आ जाती है, तो ये भी हमारे मुकद्दर की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह ताला हमें वो चीज़ जो हम चाह रहे होते हैं अचानक से उसका सामने आ जाना। किसी भी जैसे आप वीडियो देखते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाती है, तो अल्लाह का जिक्र, ऐसा जिक्र जो आप अपनी जिंदगी में शामिल करें और वो आपके मुकद्दर को रोशनियों से भर दे, आपके मुकद्दर को यानी कि चमका दे और कामयाबियां ही कामयाबियां हर मामले में आपको मिलना शुरू हो जाए। ऐसे वजीफे भी किस्मत से ही सामने आते हैं, ऐसे अल्लाह के जिक्र कि आप उसको अगर मिस कर देंगे तो वो फिर आपकी अपनी बदनसीबी होती है। अल्लाह की तरफ से एक चीज का सामने आ जाना। अभी कल मेरी एक बहन ने या भाई, मुझे नहीं मालूम, मैंने ठीक से देखा नहीं, कि उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हम फूल बना रहे हैं, वजीफा होता नहीं है, वजीफा हम आपसे शेयर करते नहीं है और आप फूल बना रही हैं, आप बेवकूफ़ बना रही हैं, वजीफा आप बताती नहीं। अब आप लोग कमेंट में मुझे इस चीज़ की के बारे में बताएं कि क्या मेरी वीडियो में वजीफा मौजूद नहीं होता? क्या मैं वीडियो आप लोगों से मजाक करने के लिए बनाती हूँ, या मतलब वजीफा नहीं बताती मैं आपको? उनका कहना ये है। अब देखें ना, उन्होंने खुद वीडियो मिस की है, पूरा उन्होंने वीडियो नहीं देखी और फटाफट से कमेंट कर दिए जी मैं फूल बना रही हूँ, मैं वजीफा तो बता नहीं रही। कुछ बातें बोल के बताई जाती हैं, कुछ लिख के बताई जाती हैं। आप लिखा हुआ और बोला हुआ दोनों पे तवज्जो दिया करें, तो देखें दोनों पे ही फोकस रखा करें, सुन भी लिया करें, क्योंकि मेरा बोलने का मकसद ही ये है कि आप लोगों तक बात पहुँच जाए। जो बातें मैं कहीं बोल रही होती हूँ वो जरूरी नहीं कि लिखी भी जा रही हूँ, तो आप लोग लिखा हुआ भी देखा करें और बोला हुआ भी जरूर सुना करें, तभी आपको फायदा होगा। वजीफा मौजूद होता है, इतना तो किसी के पास भी टाइम नहीं कि बैठ के आप लोगों से भी मजाक करता रहे और अपना भी टाइम वेस्ट करे और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करे। एनीवेज, वजीफे की तरफ चलते हैं, जिसको मैंने मौजज़े का नाम दिया है। इतना जबरदस्त अमल है, अगर यकीन के साथ इसको वजीफा नहीं, इसको अमल कर बना के शेयर कर, मतलब शामिल करें, अपनी रूटीन में शामिल कर लें। रोजमर्रा की यानी कि बाकायदगी के साथ आपने इस वजीफे को करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाए, आप किसी मुश्किल में है तो उससे निकल जाए, आपकी कोई हाजत है, एक है या बहुत सारी है, वो सारी की सारी पूरी होना शुरू हो जाए, सिर्फ क्या किया करें कि मुस्तकिल मिजाजी से काम किया करें। अब एक वजीफा अपलोड करती हूँ, उसका कहा जाता है कि रात को किया, सुबह आपको आपकी हाजत पूरी हो गई, लेकिन आप लोग वजीफा करके फिर कह रहे होते हैं जी हमने किया, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, आपको खुद भी इस चीज का पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से अता होनी होती है चीज। मैंने आपको सिर्फ वजीफा बताया, जैसे लिखा होता है वैसे आपसे शेयर कर दिया जाता है, लेकिन देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, हमने नहीं देना, अल्लाह ने देना है। आपने अल्लाह से उम्मीद रखनी है, हमसे उम्मीद नहीं रखनी। हमने सिर्फ आपको वो जिक्र बताना है कि जिस जिक्र को करके आप अपनी हाजात पूरी करवा सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि रात को किया तो सुबह आपकी हाजत भी पूरी हो जाए। हाँ, जरूर आसार बन जाते हैं अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो अमल अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो फिर आहिस्ता 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 आपको खुद ब खुद महसूस होगा, जब आप उसको बड़े सुकून के साथ कर रहे होंगे और यकीन के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी पता चल जाएगा कि उस वजीफे की बरकत से आपको क्या क्या हासिल हो रहा है। एक रात आप अमल करके छोड़ दें, अगले दिन आप करें ही ना, तो फिर इस तरह ये भी ना गलत बात है ना। आप उसको अमल बनाया करें, वजीफा करके छोड़ ना दिया करें कि बस एक रात का अमल है, किया और छोड़ दिया। उसको जारी रखा करें। इंशाल्लाह ताला 15 दिन नहीं गुजरेंगे, आपकी हाजात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। कोई वजीफा
बाकायदा जारी तो रखें, कोई जिक्र करना शुरू तो करें, फिर देखें कि कैसे अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ता है। तो आज का वजीफा भी मैं इसको मौजज़े का नाम दे रही हूँ, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर इससे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, ख्वाब पूरे हो जाते हैं, जो जो आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और जब होंगी तो फिर आप खुद ब खुद इस चीज को एग्री करेंगे। और ये लिंक आपने लाजमी सबके साथ शेयर करना है इस वीडियो का, ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है। जब आप लाइक ज्यादा से ज्यादा करेंगे ना, उतनी ये वीडियो वायरल होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी, जिसको इस वजीफे की जरूरत होगी उस तक पहुंच जाएगी और इसका स्वाब आपको भी मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है वो देख लीजिए। नफल नमाज का अमल है। हाजत के नफल, वैसे भी अल्लाह से कोई हाजत हो तो नफल नमाज पढ़ के हाजत तलब की जाती है। ये तरीका सुन्नत नबवी भी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कोई हाजत होती थी तो वो नफल नमाज पढ़ के भी दुआ करते थे। और उन्होंने हुक्म दिया है कि जब अल्लाह से या किसी बंदे से तुम्हें कोई हाजत हो तो तुम नफल नमाज पढ़ के उससे मदद हासिल करो। तो इसलिए नफल नमाज हाजत के आपने लाजमी अदा करने हैं। अब टाइम आप खुद देख लीजिए कि किस टाइम आपने इस अमल को करना है। जब आप इजीली कर सकते हैं, बहुत सुकून के साथ, बहुत अच्छे तरीके से अदायगी कीजिए नफल नमाज की, सही तरीके से उसमें पूरा तवज्जो देकर। अब 2 रकात नफल नमाज आपने अदा की है, लेकिन पहली रकात में आपने क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, पहली रकात में आयतुल कुर्सी सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा, और दूसरी रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और फिर जब आप नफल नमाज पूरी कर ले, सलाम फेर लें, तो उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ने के बाद फिर आपने कुरान पाक की दिल सूरह यासीन, इसको पढ़ना है। बहुत ही अकीदत के साथ, बहुत ही सही तरीके से पढ़ना है कि कोई तलफ़ुज़ आपका मिस्टेक ना हो, गलत ना हो। आपने 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है, पढ़ना है पूरे यकीन के साथ कि आपकी जिंदगी में चेंज आना है। इस अमल की बरकत से ये मौजज़े लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। जो जो नामुमकिन काम आपको नजर आ रहे हैं उनको मुमकिन बनाएगा। ठीक है, ये आपने सूरह को 3 बार पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर अपनी जितनी हाजत के लिए आपने दुआ करनी है, चाहे कोई एक हाजत है, चाहे बहुत सारी है, सबके लिए दुआ कीजिए, सजदे में जाके दुआ करें। और उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और ये आपका एक दिन का जो अमल है ये पूरा हो जाएगा। और इसको छोड़े नहीं, इसको जारी रखें, अपनी रूटीन में शामिल करें। इसके लिए टाइम अगर आपके पास नहीं है तो इसको टाइम दें, इस वजीफे को लाजमी। और इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहें, सदका खैरात करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करेगा। और दूसरों को भी, तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखें। आप किसी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, आपकी भी दुआएं कबूल करेगा इंशाल्लाह। आमीन।